नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। कुल्लू के हरिपुर में बुजुर्ग का अधिकारी ने बंद किया माइक, परवाणु में मंत्री की जेई को फटकार। प्रदेश सरकार के जनमंच कार्यक्रम में रविवार को जहां कुछ अधिकारियों का सही काम सामने आया तो कुछ की लापरवाहियां दिखाई दी। कुल्लू जिले के हरिपुर में जनमंच के दौरान क्षेत्र की समस्याएं रख रहे एक बुजुर्ग का शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर के सामने वहां मौजूद अधिकारी ने माइक बंद करवा दिया। बुजुर्ग लोतराम सिंचाई कुहल, सड़क पुल व अवैध कब्जों की समस्याएं रख रहे थे। शिक्षा मंत्री के कहने पर फिर माइक ऑन किया गया। उधर सोलन जिले के परवाणु में एक पंचायत के वार्ड पंच ने जल शक्ति विभाग में पानी की समस्या उठाई। पंच ने कहा कि जब भी पानी की समस्या की बात करते हैं तो कनिष्ठ अभियंता जेई कहते हैं कि जहां मर्जी चाहो शिकायत कर दो। इस बात से गुस्साए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने जेई को फटकार लगाते हुए काम करने के लिए उपयुक्त स्थान देखने की बात कह दी। बीट बिलिंग में टंडम उड़ान के दौरान ऊंचाई से गिरा युवक, मौके पर मौत। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीट बिलिंग घाटी में टंडम उड़ान के दौरान नगरोटा बंगवा के मूमता गांव का युवक संदीप चौधरी नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार दोस्तों के साथ घूमने आए संदीप ने दोपहर करीब 1 बजे जोगिंद्र नगर के चौंतड़ा के पायलट युवराज के साथ बिलिंग स्थित टेक ऑफ पॉइंट से उड़ान भरी और बीट स्थित लैंडिंग साइट से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्गीय महात्मा शेषराम की कुटिया के समीप मकान की एक छत पर गिर गया। सीएम जयराम ठाकुर बोले, उपचुनाव के परिणाम से समय पर मिला सबक। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनाव में मिली हार भाजपा के लिए समय पर दी गई चेतावनी है। इसे किसी भी तरह से प्रदेश सरकार का अंतिम आकलन नहीं समझा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बात एक समाचार एजेंसी से हुई बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि पार्टी के इन उपचुनाव में हार के पीछे कई कारण रहे हैं जिनकी समीक्षा की जरूरत होती है, लेकिन अति आत्मविश्वास प्रमुख कारण रहा जिसकी वजह से पार्टी को इन उपचुनाव की कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा कि इन परिणामों को समय पर मिली चेतावनी मानते हुए भविष्य के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए सबक के तौर पर देखा जाना चाहिए। झुग्गी झोपड़ी में गुजारा, नेशनल हॉकी खिलाड़ी रेहड़ी चलाने के लिए मजबूर। हॉकी स्टिक संभालने वाले हाथ रेहड़ी संभालने के लिए मजबूर हैं। हॉकी के नेशनल खिलाड़ी नेहा सिंह छोटी बहन निकिता के साथ हमीरपुर के बाजार में फास्ट फूड की रेहड़ी लगाती है। कॉलेज की पढ़ाई और खेल के करियर को बीच में ही छोड़कर नेहा परिवार का पेट पालने के लिए रेहड़ी चलाने के लिए मजबूर है। कुछ महीने पहले नेहा के पिता चंद्र सिंह गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए। उनका टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार हुआ। वो कई महीनों से बिस्तर पर है। वो मछली कॉर्नर चलाते थे। पिता के बीमार होने पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी नेहा और उसकी छोटी बहन पर आ गई। छोटी बहन निकिता बीए कर रही है। भाई अंकुश बाल स्कूल हमीरपुर में पढ़ रहा है। मंडी जिले के कोटली के रहने वाले इस परिवार के पास जमीन भी नहीं है। इस वजह से नेहा झुग्गी झोपड़ी में परिवार के 4 सदस्यों के साथ रह रही है। बाड़े में एक बकरी और एक मुर्गी है। कौशल विकास भत्ता लेने में फर्जीवाड़ा, कई संस्थानों के मिले नकली सर्टिफिकेट। हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास योजना के तहत हर माह मिलने वाले 1000 रुपए के भत्ते को लेने के लिए बड़ा फर्जीवाड़ा पाया गया। कई शिक्षण संस्थानों के नकली सर्टिफिकेट दिखाकर भत्ता लेने के मामले जिला सिरमौर में सामने आए। सिरमौर के रोजगार कार्यालयों और कुछ संस्थानों के दस्तावेजों में कई खामियां मिली हैं। आयोग की एक टीम ने बीते दिनों जिला सिरमौर में कौशल विकास के कोर्स करवाने वाले संस्थानों का निरीक्षण किया। कई संस्थानों ने इस दौरान उनकी ओर से कौशल विकास भत्ता लेने के लिए कोई भी सर्टिफिकेट प्रशिक्षार्थियों को जारी नहीं करने की बात की। गेहूं के बाद अब सेब के लिए खाद का संकट, किसान हो रहे परेशान। हिमाचल प्रदेश में गेहूं के बाद अब सेब के लिए खाद का संकट हो गया है। गेहूं के लिए हजारों बोरी खाद की मांग अभी पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में सेब की फसल के लिए खाद कब मिलेगी? नवंबर के अंत और दिसंबर में तौलिए बनाने में खाद का इस्तेमाल होता है। हिमफेड के पास खाद का स्टॉक नहीं है। कुल्लू जिले में दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में खाद पहुंचने की उम्मीद है। कांग्रेस अब बिना आधार कार्ड नहीं देगी सदस्यता। हिमाचल कांग्रेस में अब फर्जी तरीके से सक्रिय सदस्य नहीं बन सकेंगे। हाईकमान ने पार्टी सदस्य बनाने के लिए फुल प्रूफ प्रणाली अपनाने के फरमान जारी कर दिए। प्रदेश कांग्रेस का सदस्य बनाने से पहले व्यक्ति का आधार फॉर्म में दर्ज करना अनिवार्य होगा, तभी पार्टी सदस्यता दिलाई जा सकेगी। प्रदेश कांग्रेस का सदस्य बनने के बाद हाईकमान पार्टी के सभी सदस्यों की सत्यता की छानबीन भी करेगा। इससे पहले वर्ष 2012 में पार्टी सदस्यता अभियान चलाया गया था और उस समय प्रदेश कांग्रेस के सदस्यों की संख्या करीब 2 लाख थी।
घर की छत पर संदिग्ध हालत में मिला अध्यापिका का जला शव। गणू मंदवाड़ा गांव में एक अध्यापिका की संदिग्ध हालात में घर की छत पर जलने से मौत हो गई। शव की जांच व घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने के लिए रविवार को कांगड़ा से फॉरेंसिक टीम गणू मंदवाड़ा पहुंची। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार डंगो खास की मीनाक्षी की शादी मंदवाड़ा गांव में अमरजीत सिंह के साथ करीब 14 साल पहले हुई थी। उनकी एक 13 वर्ष की बेटी भी है। मीनाक्षी निजी स्कूल में अध्यापिका थी। अमरजीत सिंह अंब में एक निजी उद्योग में नौकरी करता है। अमरजीत ने पुलिस को बताया कि वो रोज की तरह शनिवार रात करीब 8 बजे घर पहुंचा। घर के बाकी सदस्य एक शादी समारोह में गए थे। उसने खुद ही खाना गर्म कर खाया और टीवी देखने लगा। उसे लगा कि उसकी पत्नी स्कूल के कार्य में व्यस्त है। रात करीब 10 बजे उसने मीनाक्षी की तलाश शुरू की। इस दौरान घर की छत पर पत्नी का जला हुआ शव मिला। रोहतांग दर्रा आवाजाही के लिए बंद। अब पर्यटक 6 माह बाद कर सकेंगे दीदार। सैलानियों के प्रमुख सैरगाह रोहतांग दर्रे को अब सैलानियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। पर्यटकों के साथ आम वाहन भी सोमवार से मनाली की कोठी से आगे नहीं जा सकेंगे। सेना, पुलिस और आपातकालीन सेवाओं वाले वाहनों को ही जाने की अनुमति होगी। जिला प्रशासन ने पर्यटकों की सुविधा के लिए तैयार ऑनलाइन परमिट की वेबसाइट भी बंद कर दी है। तापमान में गिरावट, नालों में पानी जमने और सड़क में फिसलन का खतरा होने से जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। घर आकर बीएलओ सिखाएगा कैसे बनता है ऑनलाइन वोट। मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना अब आसान होगा। परिवार का कोई भी सदस्य ऑनलाइन पूरे परिवार का नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकेगा। इसके लिए घर घर जाकर मतदाताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बूथ लेवल अधिकारी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हिमाचल में 1000 से कम हुए एक्टिव केस। जाने कोरोना की स्थिति। हिमाचल में भले ही कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई हो, लेकिन मौत का आंकड़ा कभी खरगोश तो कभी कछुए की चाल से चल रहा है। रविवार को हिमाचल में 2 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई। ये मौत शिमला और ऊना जिले में हुई। शिमला जिले में एक 78 वर्षीय महिला, जबकि ऊना में 65 वर्षीय महिला की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 51 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा 146 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। जयराम सरकार का डूब रहा जहाज, कई लोग छलांग लगाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में सोलन मुख्यालय पर कांग्रेस द्वारा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अराजकता के खिलाफ रविवार को मॉल रोड सोलन पर पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार का जहाज डूब रहा है और इस जहाज से कई लोग छलांग लगाने की तैयारी कर चुके हैं। डबल इंजन की सरकार का इंजन रिपेयर करने लायक भी नहीं रहा। अगले साल नवंबर में कांग्रेस की न्यू ब्रांड गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। जनमंच में तल्खतेवर में बोले उद्योग मंत्री, 2 दिन की सुर्खियों के लिए न करो बीपीएल मुक्त पंचायतें। सुर्खियों में आने के लिए पंचायतों को जबरन बीपीएल मुक्त करने का काम कुछ पंचायतें कर रही हैं, जो कि सही नहीं है। सुर्खियों में आना और कुछ दिन की वाहवाही लूटना सही नहीं। पात्र गरीबों के नाम बीपीएल की श्रेणी से काटना सही नहीं है। गरीबों की मदद की जानी चाहिए, न कि 2 दिन की सुर्खियों में आने के लिए नाम काटे जाने चाहिए। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में हिमाचल पुलिस को देश भर में 9वां स्थान। राज्य पुलिस द्वारा अपनाए जाने वाले आधुनिक तरीकों और उनकी कार्यशैली के प्रति लोगों की राय जानने के लिए इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स नामक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में हिमाचल पुलिस ने 9वीं रैंक हासिल की है। एसआईयू ने मलाड़ा के युवक से पकड़ी 1.104 किलो चरस। एसयूआई की एक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक से बड़ी मात्रा में चरस बरामद की है। एसआईयू की टीम रामशिला, जिया व मणिकंठ रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान टीम को सूचना मिली कि मलाड़ा निवासी अजय ठाकुर पुत्र चंदेराम निवासी गांव मलाड़ा डाकघर जरी तहसील भुंतर जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश व उम्र 20 साल चरस की एक बड़ी खेप लेकर जरी से भुंतर की ओर जा रहा है, जिस पर टीम द्वारा हाथी थान में नाकाबंदी की गई और अजय ठाकुर को पकड़ लिया गया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।